हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम बात करते रहे हैं नए जजमेंट्स की, नए लॉज की और नालसर में शुरू होने वाले नए कोर्सेस की। आज लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में बात होगी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में नए शुरू होने वाले 3 ईयर लॉ कोर्स की। बिहार में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी बहुत कुछ हो रहा है। सारे क्लासरूम्स स्टेट ऑफ आर्ट बना दिए गए हैं। कोई भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे क्लासरूम आज नहीं रखता कि सारे के सारे क्लासरूम्स स्टेट ऑफ आर्ट हो। पिछले 2 सालों में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 8 करोड़ रुपए ई बुक्स और ई जर्नल्स में खर्च किए गए हैं और इतना बड़ा अमाउंट शायद किसी और लॉ कॉलेज, लॉ स्कूल या लॉ डिपार्टमेंट ने पूरे देश में खर्च ना किया। एक बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की गई है, जिसमें इंडिया के लीडिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए लोग या विदेशों की लीडिंग यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को रिक्रूट किया जा रहा है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का तो बहुत नाम पब्लिक सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज में देश में सबसे ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स देने के लिए रहा है। इसको तो माइन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज कहा जाता रहा। मेरे वाइस चांसलर बनने के बाद जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया तो पहली बात उन्होंने ये कही कि चाणक्य यूनिवर्सिटी ने कमाल कर रखा है जुडिशियल सर्विसेज में। मैंने 3 ईयर लॉ पढ़ा था और एक जमाने तक मुझे ये चीज कहीं ना कहीं परेशान करती रही कि क्यों लॉ की एजुकेशन सिर्फ 12th पास बच्चों के लिए खोली जाए। क्या किसी ने अगर बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए या एमएससी कर लिया हो, उसके ऊपर पोर्टल्स ऑफ लॉ स्कूल्स को क्लोज करना कितना इथिकल है? नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आज से तकरीबन 7 साल पहले हमने 3 ईयर लॉ कोर्स शुरू करने का फैसला लिया था और यह इरादा था कि सिटी कैंपस में वो कोर्स शुरू किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोर्स शुरू नहीं हो पाया। वो बिल्डिंग जो अलॉट हुई थी वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने खाली नहीं की। आपको मालूम है कि वहां एक नई स्टेट बनी और फिर सारे एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का बंटवारा हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारी रिक्वेस्ट मानते हुए यहां पे भी एफर्ट हो रहा था 2022 से, लेकिन उसका नतीजा अब आया कि हमको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक बिल्कुल नया इनोवेटिव स्टेट ऑफ आर्ट रिगरस 3 ईयर कोर्स लॉन्च कर रही है। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, हिंदू न्यूज़पेपर के सारे एडिशंस के, देश भर के सारे एडिशंस में उसका एडवर्टाइजमेंट निकला है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बिहार के सारे एडिशंस में उसका एडवर्टाइजमेंट निकला है। हमारी वेबसाइट पर वो ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड है। बहुत कम समय है, हमको इसी साल ये सेशन शुरू करना है, इसलिए लास्ट डेट 10th of September है और उसके 3 दिन बाद एग्जाम होगा। क्या खास बातें हैं, क्या डिस्टिंग्विश करता है
चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इस कोर्स को और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को और लॉ कॉलेजेस से। आपको मालूम है कि इंडिया डे की 2025 की जो एनुअल रैंकिंग्स होती हैं उसमें नए लॉ कॉलेजेस में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को 4th रैंक मिला है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस और लॉ यूनिवर्सिटीज में 8th रैंक मिला है और टोटल कंबाइंड रैंक उनका 12th है। आज भारत सरकार की NIRF रैंकिंग्स भी डिक्लेयर कर दी गई। पूरे देश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अगर मुकाबला किया जाए तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देश भर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में नंबर 7 पर रैंक हुई। बिहार में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सारे डिसिप्लिन्स को ले लें तो उसमें बहुत ऊपर रैंक्ड है। सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से रैंक्ड है। राजस्थान से चलें, मध्य प्रदेश आए, हरियाणा आए, पंजाब आए, उत्तर प्रदेश आए, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, गुवाहाटी, तमाम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ले लें, नॉर्थ की स्टेट्स ले लें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के बाद ईस्ट इंडिया ले लें तो वेस्ट बंगाल NUJS और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा के बाद चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रैंक्ड है। इसका मतलब ये एक बड़ी प्रीमियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसमें एकेडमिक रिगर है, लेकिन मैं समझता हूं कि स्ट्रेस फ्री पढ़ाई होनी चाहिए, लर्निंग इंजॉयबल होनी चाहिए। एकेडमिक स्ट्रेस के तहत कितने IITs में और NLUs में और दूसरे हमारे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में बच्चे सुसाइड करते हैं। इसलिए ये जो स्टेट ऑफ आर्ट 3 ईयर कोर्स चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शुरू कर रही है, ये एक अलग तरह का कोर्स है। जो फैकल्टी इसमें पढ़ाएंगी बहुत एक्सपीरियंस होंगी, कुछ बड़े डायनामिक यंग टीचर्स होंगे। मूट कोर्ट जो 3 ईयर लॉ कोर्स में करिकुलम का हिस्सा नहीं था, न सिर्फ इसमें करिकुलम का हिस्सा होगा बल्कि फर्स्ट ईयर में ही वो शुरू किया जाएगा। मैं अभी बता चुका हूं कि चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के आसपास कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कोई लॉ कॉलेज नहीं आता जब जुडिशियल सर्विसेज की बात होती है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होगा जुडिशियल सर्विसेज को लिखने के लिए। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने बहुत जल्द यह फैसला लिया कि हम एक सिविल सर्विसेज एकेडमी स्टैब्लिश करेंगे और वो सिविल सर्विसेज एकेडमी स्टैब्लिश कर दी गई। जो भी 3 ईयर लॉ चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में करेगा उसको जुडिशियल सर्विसेज के लिए वेट करना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए क्योंकि वो ग्रेजुएट है तो वो तो आज से ही एलिजिबल है। और फिर हम जो उसको थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाएंगे उससे उसके सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में और आसान हो जाएंगे। हमारे आसपास के राज्यों में राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, उनके यहां 3 ईयर लॉ नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है रांची में, उनके यहां 3 ईयर लॉ नहीं है। NUJS है कोलकाता में, उनके यहां लॉ नहीं है। पटियाला में लॉ नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में 3 ईयर लॉ नहीं है। तो कई हमारे राज्य जो उत्तर भारत में हैं उनमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 3 ईयर लॉ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 ईयर लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में है और
दामोदर संजीवा रेड्डी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चौथी ऐसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगी जो 3 ईयर लॉ कोर्स शुरू करेगी। और जो ये उत्तर भारत के राज्य हैं, झारखंड और उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा और राजस्थान और बंगाल भी और पूरा नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं कि गुवाहाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है मगर 3 ईयर लॉ नहीं। त्रिपुरा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है मगर 3 ईयर लॉ नहीं है। तो इन सारे राज्यों के बच्चों को और बिहार राज्य के बच्चों को कैटर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बार बार ये बात कहते रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि बिहार के बच्चे बिहार के बाहर उच्च शिक्षा के लिए ना जाएं। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बिहार की एक हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे जो लॉ करना चाहते हैं, जिनका क्लैट में एडमिशन नहीं हो पाया या उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला इसलिए उन्होंने लॉ नहीं किया, ग्रेजुएशन कर लिया, हमने एक और दरवाजा उनके लिए खोल दिया है। जो हमारा करिकुलम है वो और 3 ईयर लॉ के कोर्सेस, चाहे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में हो, उनसे सुपीरियर है। जो हमारी फीस है वो कई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के फीस के मुकाबले में कम है। कोई अगर ये कहे कि ये प्रोग्राम में बार बहुत ऊंचा रखा गया, 60% ग्रेजुएशन में हो जनरल कैंडिडेट तो एलिजिबल होंगे और कैटेगरीज में 55% हो तो एलिजिबल होंगे। ये एक आध जगह और भी ऐसा बार है, लेकिन ये नई सर्कमस्टांसेस हैं। हम नहीं चाहते कि हमको ब्राइटेस्ट बच्चों से थोड़ा सा भी कम बच्चा मिले। हम पहली बार ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम बेस्ट टैलेंट को हंट करें, ब्राइटेस्ट बच्चे हमारे पास हों, क्योंकि ये बुनियाद रखेंगे फ्यूचर बैचेस के लिए। और हम देर में शुरू कर रहे हैं, इसलिए चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अवेलेबल पूल के बचे कुचे लोगों को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका एक दिन कोई एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम खराब हो गया और उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। आज चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी खोल दी है। मैं समझता हूं कि बहुत कम टाइम लोगों के पास है और हमारा जो ये 3 ईयर लॉ कोर्स और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में भी अलग है, क्योंकि हम क्वांटिटी में यकीन नहीं करते। ये कोर्स किसी कमर्शियल मोटिव से नहीं खोला गया। हमको 200 और 300 स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। हमने सिर्फ एक सेक्शन खोला है ताकि हम क्वालिटी मेंटेन कर पाएं। सारे देश के वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना पाने से दुखी हैं, वो बच्चे जो ब्राइट हैं और जिनका अच्छी जगह एडमिशन नहीं हुआ, मैं उनको निमंत्रण देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आइए चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की इस नई जर्नी में, इस नए सफर में हमारे साथ हो जाइए और हम वादा करते हैं कि एक बहुत ही उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और सफलता आपके कदमों को चूमने के लिए बेचैन है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।